नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व एमएलए होशियार सिंह की पेंशन रोकी, हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार से मांगा जवाब। जल जीवन मिशन के लिए हिमाचल ने केंद्र से मांगे 1227 करोड़। केंद्र ने भेजे 7 मंत्री आपदाग्रस्त जिलों का दौरा कर पीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल में 1789 महिलाओं को मिलेगा पंचायत प्रधान बनने का मौका। हिमाचल की बेटी बनी ऑस्ट्रेलिया में डिप्टी हाई कमिश्नर। बिलासपुर में फटा बादल, धर्मपुर में लैंडस्लाइड से 8 घर खाली। हिमाचल में अब तक 1.57 करोड़ पेटी सेब का कारोबार, एचपीएमसी ने खरीदे 43,930 टन। हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा। और अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा के देहरा सीट से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पेंशन रोके जाने के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट का रुख किया। उनका आरोप है कि ये फैसला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लिया गया है और ये विधानसभा भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1971 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। बता दें, होशियार सिंह ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की थी। उपचुनाव में उन्हें सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने हराया था। हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 1227 करोड़ रुपए की मांग की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से जल शक्ति विभाग को अब तक लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सिर्फ इस साल ही विभाग को 1291 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 2023 में स्वीकृत 697 करोड़ में से केवल 100 करोड़ ही मिले हैं, जिससे योजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाएगा और पीडीएनए मापदंडों पर ढील पर भी ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के चंबा, मंडी और कुल्लू के आपदाग्रस्त जिलों का जायजा लेने के लिए 7 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्री मनाली, बंजार और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और शांतनु ठाकुर ने कुल्लू और बंजार में व्यास नदी से हुई तबाही का निरीक्षण किया और सड़क बहाली व राहत कार्यों की दिशा में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता स्वीकृति की है। हिमाचल प्रदेश में इस बार 1789 महिलाओं को ग्राम पंचायत प्रधान बनने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में पंचायतों की कुल संख्या 3577 है और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। ब्लॉक स्तर पर लागू इस आरक्षण के तहत विषम संख्या वाली पंचायतों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 1 सीट अधिक मिलेगी। उप प्रधान का पद ही अनारक्षित है। वहीं दिसंबर में संभावित पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की इरेन ठाकुर में ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इरेन 2012 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई और श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में काम कर चुकी है। उनके अनुभव में विदेश नीति, कूटनीति और पासपोर्ट वीजा सेवाएं शामिल है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा और पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने इस उपलब्धि को जिले और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरणादायक बताया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नमोहल में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मंडी जिले के धर्मपुर के सपड़ी रोहो गांव में सुबह बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिससे 8 घरों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर सभी घर खाली करवा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस सेब सीजन में अब तक 1.57 करोड़ पेटियों का कारोबार हो चुका है, जो पिछले साल से करीब 44 लाख पेटियां ज्यादा है। एचपीएमसी ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 43,930 मीट्रिक टन सी ग्रेड सेब खरीदा है। अब तक हजारों ट्रक और पिकअप गाड़ियां सेब लेकर बाहरी राज्यों के लिए रवाना हो चुकी है। उधर निजी कंपनी अदानी एग्री फ्रेश ने भी 8,000 टन सेब खरीद लिया है और 25,000 टन का लक्ष्य रखा है। कंपनी 90 रुपए प्रति किलो तक दाम दे रही है और बागवानों के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा भी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 13 और 14 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बीच शनिवार सुबह से कई जगह झमाझम बारिश भी हो रही है। विभाग ने चेताया है कि नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और भूस्खलन से सड़कें बाधित हो सकती है। 15 सितंबर से मानसून कमजोर पड़ेगा, लेकिन 19 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश का क्रम जारी रहेगा। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।